हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था और मैंने बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते थे। और मैंने ये भी कॉन्सेप्ट बताया था, कल तो मैंने 2 कॉन्सेप्ट कराए थे। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी वो सबसे पहले लास्ट क्लास को देखे। उसमें मैंने 2 कॉन्सेप्ट कराए थे, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक जब बिंदु सररेख हों तो वो वाली कंडीशन बताई थी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था कितना होता है, और जब बिंदु सररेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। एक सररेख वाला कॉन्सेप्ट और था जो दूसरे क्वेश्चन में लगेगा। देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी, ये 3 बिंदु दिए गए हैं, ये हमारे सररेख हैं। क्या है? सररेख। ये हमको सिद्ध करना है बच्चों कि ए, बी, सी ये तीनों बिंदु सररेख हैं। तो मैंने कल कंडीशन बताई थी कि जब तीनों बिंदु सररेख हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो जैसे देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और क्या x3 y3 और 1। ये क्या हो गया बच्चों? 0 होगा। अगर बिंदु सररेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। बिंदु क्या है? अगर बिंदु क्या हो बच्चों? सररेख हो। बिंदु क्या हो? सररेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मान रखेंगे 1/2 तो किस में चली जाएगा बच्चों? 0 में चला जाएगा। तो यहाँ पे मान रखते हैं। x1 का मान कितना है बच्चों? a, x2 का मान, y1 का मान b प्लस c, और ये क्या है? 1। x2 का मान b, y2 का मान c प्लस a, क्या है बच्चों? c प्लस a, और ये क्या आएगा? 1। x3 का मान c और y3 का मान a प्लस b इंटू क्या है? 1 बराबर क्या आएगा? 0 आना चाहिए। अगर बिंदु सररेख है तो इसका देखो जो क्षेत्रफल है वो 0 आना चाहिए। 1/2 कहाँ चला गया हमारा? 0 में। अब इसका मान 0 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया प्लस माइनस प्लस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्लस माइनस प्लस करते हैं। तो देखो बच्चों, प्लस के ए लिया, प्लस के ए पंक्ति गायब के 1 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? c प्लस ए, फिर माइनस लगाया, a प्लस बी का गुणा इससे होगा तो क्या आएगा बच्चों? a प्लस बी, कोष्टक लगाया, फिर क्या है बच्चों? माइनस के b प्लस सी, कोष्टक लगाया बड़ा, b प्लस सी की पंक्ति स्तंभ को गायब के 1 का गुणा b से किया तो b, फिर माइनस c का गुणा 1 से किया तो क्या आएगा बच्चों? c आएगा। ठीक है। अब बच्चों, अब ये क्या है बच्चों? प्लस के 1 लगाएंगे तो प्लस के 1 पंक्ति स्तंभ गायब, इसका गुणा इससे होगा तो b, और b का गुणा किससे होगा? a प्लस बी से, फिर माइनस लगाना है, फिर c का गुणा इससे होगा c, और कोष्टक में क्या है बच्चों? c प्लस ए। इसको बच्चों सॉल्व करें तो बराबर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है हमारा? a, यहाँ पे क्या है? a, तो c प्लस ए माइनस के b। ठीक है बच्चों, माइनस ये हमारा b प्लस सी है, b माइनस सी, तो ये हो गया हमारा b² माइनस c²। एक कोष्टक में a प्लस सी, एक कोष्टक में माइनस b प्लस सी और b माइनस सी, b² माइनस c²। अब बच्चों देखो, प्लस के 1 का गुणा इससे करेंगे तो वही आएगा, b का अंदर गुणा करते हैं तो बच्चों b का b से गुणा करते हैं तो बच्चों b², माइनस c का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस c², माइनस c का a से गुणा करेंगे तो बच्चों माइनस के ac। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, a से a कट गई और a का अंदर गुणा कर देंगे तो ac, a का b से गुणा करेंगे तो माइनस के ab, ये क्या है बच्चों? माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के b², माइनस में क्या हो गया? प्लस के c²। अब बच्चों देखो, c² दो, ये क्या है हमारा बच्चों? ab, ये प्लस के b², ये माइनस के c², ये क्या है बच्चों? माइनस के ac। देखो बच्चों, माइनस के ac से प्लस ac गया, ab से ab गया, b² से b² गया, c² से c² गया, कट पिट कर कितना आया बच्चों? 0। ये हमारा बच्चों सिद्ध हो चुका है। क्या बच्चों? क्या हो गया? ये सिद्ध हो चुका है कि इसका अगर हम प्रसार कर दें r1 के सापेक्ष, मतलब इसका मान निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस करके साढ़े का मान निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 0। क्योंकि बिंदु, ये तीनों बिंदु क्या है बच्चों? सररेख हैं। ये तीनों बिंदु क्या है? सररेख। x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो सररेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0। ये क्या होता है हमारा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे मैंने 1/2 0 में चला गया, ये x1 y1 के मान रखे, x2 y2 के, x3 y3 के, इसको प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व किया तो ये हमारा क्या आया बच्चों? 0 आया। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों। देखो बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्न में k का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे 2 क्वेश्चन है,
इसमें बच्चों के का मान ज्ञात करना है। देखो ये पता यहाँ पे के है और एक यहाँ पे के है, ये के की वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है और जहाँ शीर्ष बिंदु निम्न है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है, ये हमें किसी त्रिभुज के, दो त्रिभुजों के शीर्ष दिए, एक त्रिभुज के ये शीर्ष है, एक त्रिभुज के ये शीर्ष है, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग इकाई है। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4। तो हमको के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, यहाँ पे के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखो बच्चों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे 1/2 मान रखें, x1 y1 का मान कितना है, k 0 1, x2 y2 4 0 1, x3 y3 0 2 1। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमको कितना दिया है, 4 वर्ग इकाई। तो बच्चों 4 वर्ग इकाई दिया है, तो ध्यान रखना बच्चों, क्षेत्रफल देखो बच्चों वैसे प्लस में होता है क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम दोनों कंडीशन लेंगे, क्योंकि अगर क्षेत्रफल अगर -4 आता तो भी हम उसको क्या मानते, 4, और +4 आता, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर -4 आता तो भी 4 मानते उसको, अगर +4 आता तो भी 4 मानते। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल की दोनों कंडीशन लेंगे, +-4 लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, +-4। इसमें के मान 2 आएंगे। के मान कितना आएंगे बच्चों, 2। ठीक है, यहाँ पर सब गलती करते हैं क्योंकि 4 ले लेते हैं प्लस का, माइनस का नहीं लेते। भाई दोनों कंडीशन बन सकती है। ठीक है, माइनस में आएगा तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 ही माना जाएगा, इसलिए हम दोनों कंडीशन ले रहे हैं। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए तुम्हें पता है 2 उधर चला जाएगा। जब 2 उधर जाएगा 1/2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 8, k 0 1 4 0 1 0 2 1। तो ये क्या हो गया बच्चों, +-8 हो गया, 2 चौक 8। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, तो प्लस के k ले लिया, k की पंक्ति स्तंभ को गायब के 1 0 0 -2 1 2। अब बच्चों -0 खत्म, प्लस के 1 ले लिया, प्लस के 1 ले लेंगे तो 2 चौक 8 -0 बराबर क्या बच्चों, +-8। तो ये कितना आएगा बच्चों, 0 - 2, तो क्या आएगा, -2 का गुणा के से किया तो -2 के 8 बराबर कितना आएगा, +-8। एक बार प्लस में ले लें, एक बार क्या मिलेंगे, माइनस में। एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में। अगर -2k + 8 बराबर +8 लें तो 8 से 8 कट गई, और -2k बराबर कितना आएगा, 0, और k का मान कितना आ गया फिर बच्चों, 0। एक उत्तर तो ये है। अगर हम -8 लेते हैं तो -2k + 8 बराबर -8, 8 को उधर ले जाएंगे तो -2k बराबर -8, तो ये कितना हो गया बच्चों, -2 बराबर -16, माइनस से माइनस कट गई, 2 से 16 कितनी बार गया, 8 बार। तो k का मान कितना आया बच्चों, 8, और ये k का मान कितना आया, 0। ठीक है बच्चों, ये हमारे उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो हमको कुछ नहीं करना है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 दिया गया है, ये शीर्ष है हमारे। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले शीर्षों को रख देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेंगे +-4। 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 चौक कितना हो गया, 8। इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके 2 कंडीशन, एक बार तो +8, एक बार -8। इसी प्रकार से सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिए, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला। फर्स्ट वाला करा रहे हैं हम, साढ़ेकों का प्रयोग करके, साढ़ेक का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये 2 बिंदु दिए गए हैं, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है साढ़ेक का सहायता करके बच्चों। तो भाई हमने बच्चों ये 11th में भी आएगा, एक हमारा निर्देशांक ज्यामिति वाला तरीका होता है, वो फॉर्मूला होता है y - y1 बराबर क्या होता है, 11th में आपने पढ़ा होगा, y - y1 बराबर y2 - y1 बट्टे x2 - x1 और कोष्टक में x - x1। ये वाला तरीका होता था, y - y1 बराबर y2 - y1 बट्टे x2 - x1 और कोष्टक में x - x1। जब x1 y1 और x2 y2 ये 2 बिंदु दिए गए हों तो हम 2 रेखाओं का समीकरण ऐसे निकालते थे। ठीक है, 2 बिंदुओं को बनाने में रेखा का समीकरण, लेकिन हमें यहाँ पे साढ़ेक की सहायता से निकालना है। ये हमें क्या दिए गए, x1 और y1, x2 और y2। तो देखो बच्चों एक समीकरण होता है, तो जो रेखा का समीकरण होता है वो क्या होता है, तो वो होता है बच्चों 1/2। क्या होता है बच्चों, 1/2 x y1 और x1 y1 1 और x2 y2 1। ये बराबर में क्या लेते हैं, 0। 1/2 किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो x y1 x1 y1 के मान रख देंगे 1 2 1, और क्या है x2 y2 का क्या मान है 3 6 1,
और बराबर में क्या ले लेंगे बच्चों, 0 ले लेंगे। बराबर में ये साथ 0 होता है, ये 0 होता है, ये 1/2 नहीं होती यहाँ पे। तो बच्चों अब इसको सोल्व कर लेंगे। हमारा रेखा का समीकरण क्या था, यहाँ पे बच्चों XY1 होता है। क्वेश्चन जो हमारा प्रश्नावली है, ये किताब में हमारा XY यहाँ पे दिया है, XY1 और यहाँ पे X1Y1 X2Y2 दिया है, लेकिन मैं ऐसे करा रहा हूँ, ठीक है। दोनों बात एक ही है, XY1 का लिख देंगे यहाँ पे X1Y1 और X2Y2 1। X और Y के कोई भी मान नहीं लिखे जाएंगे, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। X1Y1 और X2Y2 यहाँ से रखे जाएंगे, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। प्लस के X ले लिया पहले तो, देखो बच्चों, 2 एकन 2, 6 एकन 6, माइनस। अब बच्चों माइनस के क्या ले लिया, Y। माइनस के Y की पंक्ति 1 एकन 1, 3 एकन 3, ठीक है बच्चों। अब प्लस के 1 ले लिया, 1 की पंक्ति 6 एकन 6, 3 दूनी 6, बराबर में क्या है बच्चों, 0। तो 2 - 6 कितना हो गया बच्चों, -4। -4 का x से गुणा होगा तो -4x। 2 - 6 -4, -4 का x से किया तो -4x। 1 - 3 -2, -2 का माइनस से किया तो प्लस के 2y। और 6 - 6 0, 0 का x से किया तो 0, तो प्लस 0 बराबर क्या हो गया, 0। तो ये आ गया हमारा माइनस के 4x प्लस के 2y बराबर 0। इसको सॉल्व करें तो 2y बराबर -4x को उधर ले जाएंगे तो 4x, 2 से 4x को 2 बार काटा तो y बराबर क्या आ गया बच्चों, 2x। यही हमारा बच्चों क्या है, रेखा का समीकरण, ठीक है बच्चों। दिख रहा होगा यहाँ पे y बराबर क्या है बच्चों, 2x, ठीक है। इसको ऐसे यहाँ पे यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा रेखा का समीकरण है, ये भी हमारा रेखा का समीकरण है। इसको बच्चों सॉल्व करना है। इसी प्रकार से आप सेकंड वाले क्वेश्चन को करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, 4.3 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज खत्म है। तो देखो, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों MCQ है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था। ये क्वेश्चन नंबर क्या कराया था, तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा ही ऐसा था। इसी प्रकार से इसको करेंगे, हमको k का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है 35, और 35 प्लस और माइनस दोनों का हो सकता है, मैंने बताया अभी। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे बराबर में कितना है, प्लस माइनस 35 दिया है, ठीक है। ये हमको दिया जाए, यहाँ पे मान रखेंगे प्लस माइनस 1/2, x1 का मान 2, x2 -6 1, x2 का मान 5 4 1, x3 का मान k 4 1, बराबर क्या है, प्लस माइनस 35। 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 70 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 70। इसको सॉल्व करने के लिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, 1/2 को उधर लेंगे तो ये क्या हो गया, 70 प्लस के 2, प्लस के 2 ले लिया, 2 की पंक्ति स्तंभ गायब के 1 चौक 4, 4 एकन 4, माइनस माइनस का क्या हो गया बच्चों, प्लस के 6, 6 की पंक्ति स्तंभ को गायब किया, 5 एकन 5, के एकन के, 5 माइनस के। इसी प्रकार से प्लस के 1 की पंक्ति स्तंभ को गायब किया, 4 पंजे 20, माइनस के 4 के, माइनस के 4 के, और 35 दूनी कितने हो गए बच्चों, प्लस माइनस 70, ठीक है बच्चों। 4 - 4 0, 0 गुणा 2 से किया तो 42, मतलब ये 0 हो गया पूरा, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई, ये 0 हो गया हमारा। 6 का मल्टीप्लाई इसे इधर करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 एकन माइनस के 6 के, ठीक है। 1 का गुणा अंदर किया तो 20 माइनस के 4 के, बराबर प्लस माइनस 70। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं, 30 और 20 50, -4 -4 माइनस के 10 के, बराबर प्लस माइनस 70। वही 2 कंडीशन लेनी है, एक बार प्लस की, एक बार माइनस की। यहाँ पे प्लस की ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस की। तो देखो बच्चों, 50 माइनस 10 के बराबर प्लस के 70 ले लिए। तो देखो बच्चों, 50 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 10 के बराबर 70 माइनस 50, तो माइनस के 10 के बराबर कितना आ गया बच्चों, 20। 10 से 20 कितनी बार गया, 2। के का मान कितना आ गया बच्चों, के का मान आ गया माइनस के 2। यहाँ से एक तो के का मान माइनस के 2, अगर यहाँ पर माइनस ले लेते हैं तो 50 माइनस 10 के बराबर माइनस 70 ले ले, उधर ले जाएंगे तो माइनस के 10 के बराबर माइनस के 70 माइनस के 50, तो माइनस के 10 के बराबर माइनस के 120, माइनस से माइनस कट गई। 10 से 120 कितनी बार गया, 12 बार। के बराबर कितना आ गया बच्चों, 12। के का मान -2, तो हमारा 12, -2 क्या है, 12, -2 हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार
प्रश्नावली होगी हमारी ख़त्म। तो ये हमने आज 4.3 एक्सरसाइज कराई। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बिना स्किप कीजिए, वीडियो को प्यार से देखना है और पूरी वीडियो देखना है। ठीक है बच्चों, हैव ए गुड डे, जय हिंद। कल मिलते हैं।